नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से नवयुग में पिरामिड ऊर्जा के 10वें ऑडियो को लेकर उपस्थित हूँ। वज्र जो धरती से ऊपर के ऊर्जा क्षेत्र के प्राणी हैं, उन्होंने चैनलिंग के माध्यम से कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्रिस्टल प्रकाश को केंद्रित करने, एम्प्लीफाई करने, मैग्नीफाई अर्थात प्रकाश की किरणों को फैलाने के प्रक्रम द्वारा किसी विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करने के लिए उसी प्रकार प्रयोग किए जाते हैं जिस प्रकार तरह तरह के लेंसों को प्रयोग हम प्रकाश के ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। पिरामिड भी प्रकाश ऊर्जा का ध्रुवीकरण ही करते हैं। प्रश्न, हाल ही में कांसे से बनाया गया सेंसर कितना प्रभावशाली सिद्ध होगा? वज्र का उत्तर, मेरे अनुसार यह सेंसर शरीर के रासायनिक, एंडोक्राइनिक यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों की सुचारुता और धातुओं को बैलेंस करने में उपयोगी होगा। यह शरीर में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन लाने और उन्हें संतुलित करने में उपयोगी सिद्ध होगा। सोने का बना हुआ सेंसर व्यक्ति के आभा मंडल अर्थात ऑरा को प्रभावित और संतुलित करने में उपयोगी होगा। प्रश्न, चांदी के विषय में कुछ बताइए। वज्र का उत्तर, मेरे विचार से यह शरीर में रासायनिक ग्रंथियों को प्रभावित करेगा। एक तरह से यह उन्हें खोलने में प्रभावी होगा। इसका प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। यह मानसिक स्तर पर इंद्रियों को खोलने में सक्षम होगा। प्रश्न, इजिप्ट में ग्रेट पिरामिड के नाम से जानी जाने वाली इमारतों में जो किंग्स चैम्बर है, वहाँ पर लोगों को खाली बक्सा मिला है जिन पर ढक्कन नहीं है। वे क्या है? वज्र का उत्तर है, हाँ, यह एक ऊर्जा से भरपूर चैम्बर है। प्रश्न, जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसका एक हिस्सा निकाला जा चुका है। इस बक्से का प्रयोग किस लिए किया जाता था? वज्र का उत्तर, यह उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें लेटकर वह भौतिक शरीर से बाहर के सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं। वास्तव में पिरामिड निर्माण करने का मूल उद्देश्य भी यही था, लोगों को आत्मा के विषय में अधिक ज्ञान और अनुभव देने के लिए। प्रश्न, किस समय तक उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता रहा और क्यों इस कक्ष को एक बड़ी पत्थर की चट्टान से बंद कर दिया गया जिससे कि कोई उस कक्ष में प्रवेश ना कर सके? वज्र का उत्तर है, आप समझिए कि वह समय था जबकि अटलांटिस सभ्यता का ज्ञान समाप्त हो रहा था। जब यह लगने लगा कि आध्यात्मिक विज्ञान में प्रवेश कर चुका कोई भी काबिल व्यक्ति समाज में नहीं बचा है, तब इस कक्ष को सील लगाने की तरह बंद कर दिया गया। प्रश्न, पिरामिड में ऐसा क्या है जो कि किसी फूल या फल को अधिक समय तक ताज़ा रख पाता है? वज्र का उत्तर था कि पिरामिड की ज्यामितीय संरचना और उसकी आकृति ही, जो कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक विशेष अनुपात दर्शाती है, वास्तव में उसी प्रकार काम करती है जैसे कोई लेंस प्रकाश किरणों का काम करता है, यानी कि प्रकाश किरणों पर काम करता है। पृथ्वी पिरामिड के चुंबकीय क्षेत्र को लेंस की तरह ही घनीभूत कर देते हैं, यानी कि पिरामिड जो है पृथ्वी की मैग्नेटिक एरिया को या मैग्नेटिक पावर को लेंस की तरह ही घनीभूत कर देते हैं। प्रश्न, हमें किस प्रकार के पदार्थ से पिरामिड बनानी चाहिए? वज्र का उत्तर है
किसी भी पदार्थ से हम बना सकते हैं। सबका अपना अपना प्रभाव होता है। वास्तव में मूल कारण यानी कि इम्पॉर्टेंट थिंग है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, और यह अनुपात ही आपके ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को अवरुद्ध कर परिवर्तित कर देता है। प्रश्न, इसका आधार क्या हमेशा पृथ्वी की सतह के समानांतर होना चाहिए? बशर का उत्तर है, दूसरी तरह आधार रखने से अलग प्रकार का प्रभाव सामने आएगा और उसका परिणाम भी अलग होगा। हमेशा याद रखें कि हर एक पिरामिड के नीचे एक उल्टा पिरामिड होता है। समझ लीजिए कि उसी तरह से यह है जैसे प्राकृतिक क्रिस्टल को, जो कि चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, उनमें 4 भुजा वाले 2 पिरामिड आधार के आपस में जुड़े होते हैं। प्रश्न, क्या यही संदेश मिस्र यानी इजिप्ट देश की 2 डायमेंशन वाली उन कलाकृतियों के भीतर छिपा था? और यदि ऐसा ही था तो उनका पिरामिड से क्या संबंध है? बशर का उत्तर है, किसी हद तक यह सच और सही है कि वह कला को व्यक्त करती थी और भौतिक रूप से केवल चेतना तत्व की परछाई ही है। हमारा उच्च स्वरूप 2 डायमेंशन वाला है। पिरामिड एक यंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने उच्च स्वरूप को उद्घाटित कर सकते थे। इनमें यही संदेश छिपा था कि भौतिक शरीर जो ठोस दिखाई देता है, वास्तव में उच्च तरंगों वाले सूक्ष्म शरीर की परछाई और भ्रम भर है। पिरामिड के अलग अलग कक्षों में रहकर कोई मनुष्य अपने भौतिक शरीर से बाहर की यात्रा कर सकता था। अपने अनुभव से मनुष्य को भौतिक जगत की स्थिरता का एहसास होता था। यह डायमेंशन वाला ऐसा यंत्र था जो मनुष्य को तीसरी डायमेंशन के होने का एहसास 2 डायमेंशन के माध्यम से कराता था। पिरामिड चौथी डेंसिटी के यंत्र हैं। उनके अंदर तीसरी डायमेंशन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह एक लेंस है जो आपके जगत के ईथर और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। जब आप इस लेंस का प्रयोग अपने ऊर्जा के बने आभा मंडल यानी ऑरा को घनीभूत करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह उस ऊर्जा क्षेत्र को शांत कर सकता है, उस पर कोई छाप बना सकता है और इस प्रकार आपके ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करता है। प्रश्न है, इसका निर्माण किसने किया और उसके पीछे उद्देश्य क्या था? बशर का उत्तर है, आप अपनी शब्दावली में समझिए कि यह वही था जिसे आप इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता कहते हैं, जिसके समुद्री तटों पर अटलांटिस सभ्यता के अवशेष थे। बहुत बहुत पुराने समय में, जब आपकी सभ्यता और इतिहास की शुरुआत ही हुई थी, उस समय आपके समाज में पृथ्वी से परे के जीवों के साथ भी संयोग हुए थे। उस दृष्टि से देखा जाए तो आज के आप सभी लोग पृथ्वी से इतर या परे के जगत के वंशज हैं। अटलांटिस की सभ्यता जो कि आपके ग्रह पर ही विकसित हुई थी, वास्तव में आपके ग्रह पर दूसरे जगत से आए अन्य प्राणियों के यहाँ निवास करने के कारण ही विकसित हुई। आप उन्हीं की परंपरा से आगे बढ़ रहे हैं। सच तो यह है कि आप में से कोई भी मूल रूप से पृथ्वी का अंश नहीं है। इसलिए सभ्यता और तकनीकी ज्ञान जो अटलांटिस सभ्यता के दौरान यहाँ प्रचलित था, वही समय के साथ बढ़ते बढ़ते मिस्र की सभ्यता में परिवर्तित और विकसित हुआ, जिसके दौरान पिरामिडों का निर्माण हुआ। गीजा के महान पिरामिड भी इसी सभ्यता की देन है। उसका निर्माण भी अनेक पिरामिडों के निर्माण के साथ किया गया था। उन पुराने पिरामिडों में से अनेक पिरामिड अब अटलांटिक महासागर के तल में पड़े हुए हैं। अटलांटिस
सभ्यता के लुप्त हो जाने के बाद मिस्र यानी इजिप्ट में नए पिरामिड बनाए गए। तब तक पुरानी तकनीकी और ज्ञान, जिसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग, तरंगों द्वारा चट्टानों को लेविटेशन की प्रक्रिया से उठाना और लगाना शामिल था, मानव सभ्यता से लुप्त हो चुका था। आप जिन्हें ग्रेट पिरामिड कहते हैं वे उसी प्रकार बनाए गए थे। ये ग्रेट पिरामिड करीब 10,000 वर्ष पहले बनाए गए थे। प्रश्न है, पिरामिड बनाने का उद्देश्य क्या था? बशर का उत्तर है, यह ज्ञान का कोश, उसका प्रवेश द्वार है। एक तरह से यह क्रिस्टल है, एक चुंबक है, पृथ्वी की ध्वनि तरंगों के आयाम को बढ़ाने वाले संयंत्र हैं, ऊर्जा क्षेत्र को केंद्रित करने वाले संकाय हैं और ऊर्जा को एक रेखा में व्यवस्थित करने वाले यंत्र भी हैं। आप जिसे किंग्स चैम्बर कहते हैं, जो कि पिरामिड के केंद्र में है, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा है जो व्यक्ति को अपनी ऊर्जा तरंग को बढ़ाने का संदेश देती है या माहौल देती है, जिससे व्यक्ति सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने उच्च सूक्ष्म रूप से परिचित हो सकता है और ऊर्जा के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। यह विचार मनुष्य का जीवन भौतिक जीवन के समाप्त होने पर भी सच में समाप्त नहीं होता और मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन होता है। इसी विचार पर इन पिरामिडों के निर्माण किए गए, जिससे आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि आत्मा अमर और शाश्वत होती है। यह कुछ प्रश्न और उत्तर जो बशर ने दिए हैं, जो हमें पिरामिड की रहस्य को समझने में कुछ मदद करते हैं। इन सब के साथ साथ पिरामिड का जो विस्तार होता गया, लोग इसके बारे में सोचते और समझते गए। पिरामिड की शक्ति को ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के संस्थापक के रूप में बनाया है। उन्होंने इस सोसाइटी मूवमेंट की स्थापना की, जिसे PSSM कहते हैं, और इस मूवमेंट का मुख्य लक्ष्य है आनापानसति ध्यान, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग और समस्त विश्व में शाकाहारी होने का प्रचार करना, पिरामिड का ज्ञान देना, इसके प्रयोग जो हम बहुत समय से सुनते और समझते आ रहे हैं, उस पर आधुनिक युग में नए प्रयोगों के साथ उसका विस्तार करना और समझकर जन जन के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा उसकी विशेषता को उपयोग में लाना और इस अलौकिक शक्ति को संपूर्ण जगत को परिचित कराना। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हजारों पिरामिड मास्टर्स कार्यरत हैं। PSSM मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के 18 आदर्श सूत्रों में से एक प्रमुख सूत्र है पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग, और उसका प्रयोग ध्यान के लिए करना। इस आंदोलन के विकास का मुख्य कारण है मानवता के लिए एक अध्यात्म वैज्ञानिक जीवन शैली प्रदान करना, जो कि सांसारिक एवं व्यक्तिगत विकास के लिए हो। PSSM की मूल अवधारणा है पिरामिड के नीचे ध्यान, दूसरों को ध्यान शिक्षण के बदले कोई लाभ या मांग नहीं करना, और अपने व्यक्तित्व की विशेषता को जानना, सेवा के लिए निष्काम कार्य करना और अहम ब्रह्मस्मि का महान वैदिक उद्घोषणा कि मैं भगवान हूँ। इस पिरामिड स्पिरिचुअल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य है। आपो दीपो भवय भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से अगर हम देखें तो पिरामिड पर अनेक लेखकों के अनेक रहस्यमयी विचार हैं, और अगर हम इन विचारों को पढ़ेंगे समझेंगे तो
उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक का यह अंतिम वीडियो है। इस रहस्यमयी पिरामिड को समझने के लिए हमें और खोजों की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। आप भी इसे समझिए, इस्तेमाल में काम करिए, उपयोग करिए और औरों को भी बताइए। धन्यवाद।